हमारे गेस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर अर्मिला, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हसन खान, ये रिफा यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप दोनों? अच्छा अर्मिला, से पहले कि हम बातें शातें शुरू करें जनाब, आपके लिए एक दो ईमेल्स आई हुई थी, वो मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता दूं। ये हमें एक हफीज़ा ने फेसबुक पे हमसे पूछा है कि उनकी फ्रेकल्स की बहुत प्रॉब्लम है और कह रही हैं इसके बारे में ट्रीटमेंट्स बता दें, क्या करें। अच्छा, फ्रेकल्स के बारे में ये है कि एक तो सन इंड्यूस्ड चीज़ है, पहले भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि सन प्रोटेक्शन इज़ मस्ट, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सन प्रोटेक्शन ले रही हैं, साथ में कोई भी जो भी डीपिगमेंटेशन करने वाली क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, मोस्टली ट्राई करें कि ऐसी चीज़ें लें जिनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड या विटामिन सी इस तरह की चीज़ें हों। कोशिश करें कि जो हमारे ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं जो कि पिगमेंट को तोड़ तो देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ आप नहीं कर सकते हो, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ग्लाइकोलिक एसिड पील्स की फॉर्म में जो चीज़ें क्रीम्स अवेलेबल हैं और साथ में विटामिन सी की कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हैं, दे आर वेरी गुड, उसको यूज़ किया जा सकता है। साथ में आप सन ब्लॉक यूज़ करें, दैट्स मस्ट। इसके अलावा जो मज़ीद ट्रीटमेंट्स हैं वो ये कि हमारे क्लिनिक के ऊपर हम लोग पील्स करते हैं, हम लोग फ्रेकल्स को कॉटराइज कर सकते हैं, हम लोग लेजर के साथ भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर एडिशनल ट्रीटमेंट चाहिए तो ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये तो सारे महंगे वाले नुस्खे हैं, वैसे कोई देसी इलाज भी होते हैं, कहते हैं कि वो लेमन का जूस है, अगर वो आप फेस पे थोड़ा सा मल लें तो उससे भी फ्रेकल्स लाइट हो जाते हैं थोड़े। हो तो सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वही वाली बात है कि उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, हो सकता है कुछ लोगों को, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं आप लोगों की वो पीलिंग शीलिंग से भी स्कारिंग थोड़ी बहुत रह जाती है ना, बिल्कुल साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कि अगर आप लेमन जूस यूज करेंगे तो उसके साथ एक बहुत बुरी चीज़ है कि फोटो डर्मेटाइटिस हो जाता है। लाइक अगर आप सन में निकलोगे तो वो रिएक्शन होगा और आप सेंसिटाइज हो जाओगे, तो वो एक बहुत बड़ी को लगा के सो जाएं जनाब, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अप्लाई करें, रात के टाइम लगाएं और उसके बाद उसको फौरन वॉश ऑफ भी कर दें, बहुत देर तक नहीं छोड़ें। ठीक है। कितनी है? मेरी उम्र है 23 साल। 23 साल। और आपने कोई और दवाई इस्तेमाल की है खाने वाली अपने दानों को? मैंने मेडिसिन कोई यूज नहीं की है, क्योंकि मैं मेडिसिन बिल्कुल यूज नहीं करती। मैंने क्रीम वगैरह यूज की है और उससे असरात कुछ अच्छे नहीं हुए। नहीं तो क्रीम कौन सी यूज की, आपको कोई नाम याद है? जी ऑन क्रीम यूज की, वैसे डॉक्टर से मैंने कोई क्रीम नहीं यूज की। हाँ, खुद ही से खरीद के यूज कर ली है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, आपका जवाब देते हैं। अच्छा जी, आप प्रोग्राम पे हमारा जवाब सुनिएगा। हाँ जी। अच्छा, ये वही वाली बात है फिर से जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि दाने का इलाज नहीं किया, बीमारी का इलाज नहीं किया, और सेल्फ मेडिकेशन जो एड्स आ रहे हैं, जो कहीं पर पढ़ लिया लिखा हुआ कि ये वाली क्रीम यूज़ कर लो, इस तरह से बिल्कुल नहीं अपने आप को ट्रीट करना। सेल्फ मेडिकेशन एब्सोल्युटली नहीं करनी है, प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। उससे आपका क्या होगा, दाने बनते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली रुक जाएंगे और उसके बाद एकदम से फ्लेयर अप होगा दानों का जब आप छोड़ दोगे। और कोई नई प्रॉब्लम भी और नई प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सिवियर एक्नी आएगी, बाल भी चेहरे पे ज्यादा होने लग जाएंगे, स्किन थिन हो जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस स्किन की बहुत खराब हो जाएगी। तो प्लीज ये सेल्फ मेडिकेशन छोड़ दें। बिल्कुल जी, पहले बीमारी पहली चीज पाला और बिगाड़ा ना करें। हाँ जी। और दूसरी चीज है कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगेन एक्नी जो है एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर 23-22 ईयर्स तक आपकी एक्नी अभी तक रह रही है तो प्रॉब्ली ये 25-27 तक सेटल इंशाल्लाह हो जाएगी। बट द थिंग इज यू हैव टू ट्रीट इट, इन एनी केस यू हैव टू ट्रीट इट, बिकॉज स्कारिंग से बचना है, आपने पिगमेंटेशन से बचना है। तो आप प्लीज ओरल मेडिकेशन अगर करना चाहते हैं, लाइक अगर बहुत ज्यादा दाने हैं, पस वाले दाने हैं, तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप ओरल मेडिकेशन जरूर लें। ओरल यानी कि गोलियां खाने वाली। हाँ जी, एंटीबायोटिक एक ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से आप ले सकते हैं। आप 100 मिलीग्राम डेली लेंगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इफ़ यू आर सिंगल, यानी अभी शादी नहीं हुई हुई है, चाइल्ड बेयरिंग एज में नहीं है अगर आप, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी अगर लेट सपोज मैरिड हैं, बी ऑफ फैमिली कंप्लीट हो चुकी हुई है, या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ऐसा मेजर कि अभी यू आर नॉट इन फैमिली वे, तो यू कैन ईजिली, आप बड़े सेफली ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ लगाने की फॉर्म में क्लिंडामाइसिन पहले भी बताया हुआ है, लोशन फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में इट्स अवेलेबल, जेल फॉर्म में इट्स अवेलेबल, यू कैन अप्लाई क्लिंडामाइसिन टू ट्रीट द पिगमेंटेशन। जो स्कार्स रह चुके हुए हैं, तो स्कार्स को अगेन आप एक तो प्रोटेक्शन करो, सन से बचो, सूरज से बचे, सन प्रोटेक्शन करें, और इसके अलावा विटामिन सी क्रीम अगर आप यूज़ करेंगे आपको हेल्प करेगी हीलिंग में भी और पिगमेंट को कट करने में भी बहुत हेल्प करेगी। और जनाब एक कॉलर आ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से कॉल कर रही हैं? आसमा फ्रॉम ननकाना साहिब। जी आसमा, वेलकम टू आवर शो। जी आप कैसी हैं? अल्लाह का करम बेटा, क्या पूछोगे? मैंने पूछना है कि डॉक्टर साहिबा से मैंने पूछना है जी जी कि चेहरे पे बाल क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं और कैसे खत्म हो सकते हैं? ठीक। और एक रंग गोरा करने के लिए कोई अच्छी सी क्रीम बता दें।
चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, जवाब हमारा जी, सुनिएगा। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें हमें बहुत मालूमात मिलती है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और बहुत शुक्रिया बेटा। अस्मा, प्रोग्राम देखिएगा, जवाब हम देते हैं। और बस एक छोटी सी बात इससे पहले कि डॉक्टर साहिबा मशवरा दें, रंग जो भी अल्लाह ने आपको दिया है ना, हमारे मुल्क के मुताबिक, हमारे यहाँ के मौसम के मुताबिक हमारी जिल्द का रंग होता है, तो ये हम अपने लिए मसाइल बढ़ाते हैं। और गोरे रंग में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, जो हमारा स्किन कलर है बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, बताइए। जी, एक तो अस्मा का मैं बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों से किया है कि चेहरे पे बाल क्यों होते हैं। स्ट्रेट अवे ये नहीं पूछ लिया कि बस मुझे बता दें कोई सोल्यूशन। शी हैज एक्चुअली एक क्वेश्चन मेरे से किया, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पता तो हो कि चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चेहरे पे बाल अगर हैं तो देखिए फैमिली ट्रेंड तो नहीं है, फैमिली में तो नहीं चलता कि आपके बाल ज़्यादा हैं चेहरे पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जेनेटिक्स को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर फैमिली में इस तरह का कोई इशू नहीं है, फिर आपने देखना है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर अगेन सारे के सारे फीमेल हार्मोन्स भी आ जाते हैं, मेल हार्मोन्स भी आ जाते हैं। थायराइड का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो चेहरे पे बाल देता है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या नहीं है, ठीक है, आप वेट तो नहीं गेन कर रहे हो, आपको एक्नी तो नहीं साथ बहुत सिवियरली आप डेवलप कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगी कि आपकी हार्मोन प्रोफाइल कैसी चल रही है। आप वेट लॉस तो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हीट इंटॉलरेंस तो नहीं, यानी कि गर्मी का मौसम आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा सिवियर सर्दी लगती हो, या भूख आपका पैटर्न सही ना हो, बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, या बहुत खाने के बावजूद भी आप वेट गेन ना करते हो। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी हार्मोनल जो प्रोफाइल है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं रहती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस तो नहीं होने लग जाती है। दीज आर ऑल इंडिकेटर्स। ये आप ही हमें बताते हैं आके, जब डॉक्टर आपसे सवाल करते हैं तो आप बताते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हाँ जी, येस या नो में इसका आंसर आ रहा होता है। तो वी गेट टू नो कि यार ये जो बंदा है इसका हार्मोनल प्रोफाइल करवाना ही करवाना, और फिर इलाज भी उसके मुताबिक ही होगा, उसके मुताबिक। और तीसरी चीज़, आप कोई खुद से मेडिसिन तो नहीं यूज़ करते रहे, जिस तरह अभी पहले कॉलर ने बताया कि उसकी वजह से भी उसके साथ उसके अंदर कभी कभार स्टेरॉइड्स डले होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डले हुए होते हैं, और स्टेरॉइड आपके फेस के ऊपर बाल, चेहरे पे बाल प्रोड्यूस कर देता है। अब ख़त्म कैसे करना है, अगर तो कोई उसके अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, और ख़त्म करने का अगर डर्मेटोलॉजिस्ट से आप तरीका पूछोगे, अगर तो फाइन हेयर है तो मैं कहूँगी कि आप कोई आम जो भी लड़कियाँ तरीके यूज़ करती हैं वो करो, और अगर बहुत कोर्स बाल हो चुके हैं, थिक हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं, बियर्ड की फॉर्म में, तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट, उससे आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। स्किन के बारे में जी पूछिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये पूछना था मैंने कि मेरी स्किन पे जो है ना दाने निकले थे कुछ अर्सा पहले, अभी मेरी 19 ईयर जो है ना वो मेरी एज है, तो उसके अलावा जो है ना मेरे चेहरे पे अभी जो है ना वो गड़े से नहीं पड़ जाते दानों के बाद, तो वो पड़े हुए हैं, तो उनका क्या हाल है? अच्छा। और ऑयली बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने जो मेडिसिन यूज की हैं उनमें आइसोटीन जेल है और ग्लाइसिन टी लोशन है और ई-क्लॉर गोलियां थी, वो यूज की थी। डॉक्टर साहब को एक चेक करवाया था मैंने। ठीक है, आप ये बताओ अभी भी दाने निकलते हैं या नहीं? नहीं, अभी कभी कभी एक आधा निकल जाता है। अच्छा ठीक है, यानी कि मेन मसला आपका निशान और वो जो निशान बहुत ज्यादा है और ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है। मुझे हर 1-2 घंटे बाद जो है ना वो साबुन के साथ जो है चेहरा धोना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप जवाब हमारा सुनिएगा प्रोग्राम पे। बहुत शुक्रिया भाई। जी बिल्कुल ठीक है जी। आतिफ ने जो मेडिसिन बताई हैं वो तो बिल्कुल ठीक इन्होंने यूज़ किए, जहाँ पर भी इन्होंने दिखाया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए इनकी एक्नी अभी कंट्रोल हो चुकी है, दाने निकलने बंद हो गए हैं। अभी जो दाग धब्बे और गढ़े रह गए हैं उसके लिए ये है कि दाग धब्बों के लिए तो यही है कि आप एक तो सनब्लॉक यूज़ करो, और जो भी क्रीम्स आप यूज़ कर रहे थे उसमें से ये है कि एक तो क्रीम ऐसी है कि जो आपके दाग धब्बे को और गढ़ों को भी कम कर सकती है। जो क्लिंडामाइसिन लोशन है उसको आप बेशक अभी लगाना छोड़ दें, और जो दूसरी वाली दवाई आपने बताई थी जिसके अंदर आइसोट्रेटिनोइन शामिल हुआ हुआ है वो आप अभी भी यूज़ कर सकते हो। वो आपके दोनों मसलों को हेल्प कर देगी, यानी जो ऑयली स्किन हो रही है उसको भी हेल्प कर देगी, और साथ में जो दाग धब्बे हैं उनको भी रिड्यूस करेगी, स्कारिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा स्कार्स को इम्प्रूव करने के बहुत से और तरीके हैं जो अगेन आपने कहना कि महंगे इलाज हैं, बट दे आर एक्चुअली बहुत इफेक्टिव वाली चीज़ें हैं। उसमें माइक्रोडर्म एब्रेजन है जो कि स्कार्स की डेप्थ को बहुत कम कर देती है, वो हमारे क्लिनिक पे आके स्पेशल एक तरीके से वो इलाज होता है मशीन के ज़रिए से, वो करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डर्मल फिलर्स भी रख जाते हैं समटाइम, जो बहुत डीप स्कार्स होते हैं वो भी रख सकते हैं, तो इसमें इसका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है।